हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। और इस भारती भवन में आज हम क्लास 9th का ये प्रश्नावली 13 का ए पढ़ेंगे, जिसमें ये हीरोइन का सूत्र और इसका प्रयोग चैप्टर का नाम है। पेज नंबर आप देख पा रहे हैं 333 है या इधर 332। ओके, और इसमें प्रश्नावली 13 का ए, जिसमें हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन एंड ये थर्ड नंबर क्वेश्चन हम बता चुके हैं। नहीं देखे हुए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे फोर्थ नंबर से, जितना हो सके फोर्थ नंबर से जितना हो सके उतना हम बता पाएंगे इस वीडियो में। टोटल 16 क्वेश्चन है, तो देखते हैं कितना बन पाता है इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ओके, तो अब 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है और इसका और समकोण बनने वाले एक भुजा 20 मीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ओके, तो देखिए कि इसका जो है, यानी कि इस बुक को हम साइड करते हैं, यानी ये हो गया आपका 4th नंबर क्वेश्चन। क्या हो गया? 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन में देखिए कि क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज। तो चलिए हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज, हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, जो कि इसका ना हम ए कर देते हैं, इसका बी और इसका सी, जो कि बी पे जो है ये जो है कितने 90 डिग्री का कोण होगा। ओके, और इसको यानी कि क्या करा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 25 मीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 25 मीटर है और समकोण बनाने वाली एक भुजा 20 मीटर, यानी इसका जो है क्या कह रहा है कि ये जो समकोण बनाने वाली भुजा है उसका एक भुजा क्या है, 20 मीटर है। तो चलिए हम एक 20 मीटर दूसरी भुजा ज्ञात करें। तो दूसरी भुजा तो हमको पता नहीं है, तो दूसरी भुजा हम इसको क्या कर लेते हैं, हम x मान लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, या समकोण त्रिभुज ए बी सी का कर लीजिए, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू ए बी और इंटू बी सी। ओके, जिसमें ये जो है क्षेत्रफल इसका दिया हुआ था क्वेश्चन में कितना, 25 मीटर। तो यहाँ 25 मीटर और बराबर ये 1/2 और गुने ए बी कितना माने है x, और ये गुने बी सी कितना है 20। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे हम कर लेंगे ये 25 बराबर, ये इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, नीचे एक करके, तो यहीं पे जो हम कर लेंगे कि ये 25 दोनों गुना हो जाएगा ऊपर नीचे, तो 25 गुने 2 और उसका बराबर कर लेते हैं। ये बराबर है तो ये बराबर, अब ये को गुना करेंगे तो एक को गुना करेंगे एक ही होगा, और ये गुने x और गुने ये 20। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे हम कर सकते हैं 25 गुने 2 बराबर एक x को और b को 1 को गुना करेंगे तो 1 उतना ही होगा, तो हम एक को हटा देते हैं, क्या हो जाएगा x गुने 20। तो अब इसमें से हम x तो निकाल सकते हैं ना, तो इसीलिए हम x बराबर ये 25 गुने ये 2 और बट्टा ये 20। अब यहाँ पे 2 ही का 2, 10 दूनी 20 कट जाएगा। अब आया कितना, ये 25 बट्टा ये 10, और इससे को क्या करेंगे, निकालेंगे, भाग देंगे तो 2.5 मीटर आ जाएगा, और यही होगा आंसर 2.5 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए कि क्या कह रहा है, 5 नंबर में कह रहा है
उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर हो। तो देखिए इसको भी बनाएंगे, यानी 5 नंबर क्वेश्चन। उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि एक मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुजाकार पार्क समझ लीजिए, इसका मान दे दीजिए ए बी सी, जिसमें ए बी सी कोई ज़रूरत नहीं है कि ये बी यही होगा, हम कि कोई भी मान सकते हैं। इसको अगर हम इसको हम सी मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे, इसको हम ए मान सकते हैं। तो इसका हम एक 24 मीटर, एक 32 मीटर और एक 40 मीटर, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि उस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं एक 40 मीटर है और 24 मीटर है और 32 मीटर है। तो यहाँ पे जो है S बराबर निकाल लेते हैं, जो कि हम पहले ही कोई वीडियो में हम आपको बताए होंगे कि S बराबर क्या होता है। ओके, अगर नहीं देखे हुए हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, आपको ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ फार्मूला जितना होता था वो पूरा बताएं। तो S बराबर देख लीजिए A + B + C बट्टा 2 होता है, जिसमें से A कितना है 40 और ये प्लस B कितना है 32 प्लस C कितना है 24 और बट्टा ये 2। अब यहाँ पे आइए कि इस टोटल को जोड़ेंगे कितना होगा, 4 2 6 0 6 2 3 5 4 9 96 बट्टा ये 2। इसको हम काटेंगे तो कितना कट जाएगा, 48 से कट जाएगा ना। उसके बाद हम निकालेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला होता है S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। अब यहाँ पे आइए कि रूट अंडर S कितना है, S कितना आया 48 इंटू 48, ए कितना है 40 माइनस 40 इंटू S कितना 48 माइनस बी कितना 32, S 48 माइनस सी कितना 24। इतना समझ में आया। उसके बाद जो है रूट अंडर ये तो 48 ही रहेगा और बीच में गुना, अब 48 में से 40 गया कितना हो जाएगा 8, और ये बीच में गुना 48 में से 32 जाएगा कितना हो जाएगा 16, और बीच में गुने 48 में से 24 जाएगा कितना होगा 24। यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ पे हम कर लेंगे इसको जो है सबको हम क्या कर लेंगे, दो के टर्म में हम तोड़ सकते हैं। तो चलिए तोड़ लेते हैं, 48 को 2 के टर्म में तोड़ेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए कैसे तोड़ना है। 48 है ना, 48 को 2 से एलसीएम देंगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 2 1 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, कितना के टर्म में आया, कितना है 1 2 3 4 2 है। तो चलिए 1 2 3 4 और गुने ये 3। हम वैसे इस सबको हम गुना करके भी हम फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि गुना करने में बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस, इसलिए हम इसको क्या करते हैं तोड़ लेते हैं। और इस 2 के लिए हम 1 बाहर निकाल ले सकते हैं। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे 48 का निकला, अब यहाँ एक गुना कर लीजिए ताकि पता चले कि हाँ इसका एक बड़ा गुना कर दे दिए ये वाला, और उसका 8 का निकालेंगे। तो देखिए कि 8 का कैसे निकालेंगे, 2 चौके 8, 2 ही का 2, तो यहाँ कितना 3 2 1 2 3 आ गया। अब ये गुना बड़ा गुना कर दे दीजिए। अब 16 का निकालिए, 2 से 8 2 4 2 2 कितना 4 2 आया। तो चलिए 1 2 3 4 आ गया।
अब ये 12 गुना दे दीजिए। अब ये 24 का निकालिए। 2 12 दूना 24, 2 6 दूना 12, 2 तिहाई 6। अब कितना आ गया? 3 2 1 2 3 और ये फिर 3। अब ये सबका तो निकल गया। अब यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे तो कर सकते हैं, इस दोनों के लिए हम 1 2 बाहर निकाल सकते हैं गुणे, फिर इस दोनों 2 के लिए हम 1 2 निकाल सकते हैं बाहर। अब यहाँ 3 तो है, 3 कितना है? 1 है, 1 है, 2 है, 1 जोड़ा लग गया है, तो इसके लिए भी हम 1 निकाल सकते हैं। अब गुना, इस दोनों के लिए 1 2 निकाल सकते हैं, इस दोनों के लिए हम 1 2 निकाल सकते हैं, और इस दोनों के लिए हम 1 2 निकाल सकते हैं, इस दोनों के लिए 1 2 निकाल सकते हैं, इस दोनों के लिए 1 2 निकाल सकते हैं बाहर। तो निकल गया। अब इस सब को हम क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। तो गुना करने के बाद जो हमारा कितना आ जाएगा? 348 मीटर, यार यही होगा हमारा आंसर। तो देख लिए कि कैसे बन गया। तो इसी तरह जो है यानी कि हम बनाते हैं। तो इसके बाद जो है अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला हमारा 5 बन चुका है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि क्या करा है। उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। एक और 10 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 50 रुपये मीटर प्रति की दर से लगाने का खर्च भी ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए इसको कैसे बनाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका हम नाम रखते हैं ABC, जिसमें एक का 50 मीटर है, एक का 80 मीटर है और एक का 120 मीटर है, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है। उसके बाद हम इसमें S बराबर हम निकाल सकते हैं। जब तीनों त्रिभुज के क्या तीनों कोण का मान दिया हुआ है तो S बराबर क्या होगा? A + B + C, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में भी देखें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए कितना है? अगर मान लीजिए इसमें से किसी को मान लेते हैं, ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, सी इसको मान लेते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो 50 + 80 + 120 और बट्टा ये 2। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद जो है यहाँ पे इस सब को क्या कर लेंगे? ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 बट्टा 2। इसको हम काट लेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। यहाँ समझ में आया। अब हम यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। जब यहाँ पे S बराबर निकल चुका है और तीनों भुजाओं का योग जब यहाँ को मान दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वही फॉर्मूला जो कि पिछले क्वेश्चन में देखे हैं, S × S - A × S - B × S - C, जिसमें √अंडर S कितना आया? 125। तो 125 S 125 और माइनस A कितना? 50 इंटू S 125, ये माइनस B कितना? 80 और ये S 125 और माइनस C कितना? 120। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे √अंडर ये 125 और ये गुना 125 में से 50 जाएगा, कितना हो जाएगा? 125 में से 150 गया 75 और ये गुना 125 में से 80 गया, कितना हो जाएगा? 45 और ये बीच में गुना 125 में से 120 गया, कितना हो जाएगा? 5। यहाँ तक आ गया। अब इसमें जो है उसी तरह पिछली क्वेश्चन की यानी 5 नंबर क्वेश्चन की तरह हम इसमें क्या करेंगे? सबका फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे? सो देखिए, यानी 125 को क्या करेंगे? 2 के टर्म में तोलेंगे या फिर 5 के टर्म में तोलेंगे। 125 का जो है 2 के टर्म में तो टूटेगा नहीं, 5 के टर्म में टूटेगा, तो 5 के टर्म में हम इसको निकाल लेंगे। तो इसको जो है हम निकालते हैं अगले पेज पे। तो देखिए अगले पेज पे निकालते हैं। 125 था तो 125 को 5 से 5 दूना 10, 5 से 25, 25 और 5 से 25, कितना आया? 5 से 25 पंचे 125, यानी 3 5 आया। तो यहाँ पे
5 गुने 5 गुने 5। अब यहाँ पे ये बड़ा गुना दे दीजिए ताकि पता चले ये इतना जो है ये 125 का है। 75 का करेंगे तो क्या होगा, 5 गुने 5 गुने 3, 5 25 दिया 75 हो जाएगा। अब यहाँ पे 45 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा, 5 दिया 15 दिया 45। अब यहाँ 5 तो का तो नहीं होता, 5 कर दीजिए। अब यहाँ पे हम इस 2 5 के लिए हम 1 5 बाहर कर सकते हैं, इस 2 5 के लिए हम 1 5 बाहर कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 5 के लिए हम 1 5 बाहर कर सकते हैं, 1 3 1 3 यानी कितना हो गया, 2 3, 2 3 के लिए हम 1 3 बाहर कर सकते हैं। अब यहाँ पे रूट के बाद अब कितना बच गया, यहाँ पे जो है रूट में क्या बच गया, 1 3 गुने 1 5 यानी 3 गुने 5 बच गया। तो चलिए इसको उसी तरह रखते हैं रूट के अंदर। तो 5 25 5 125, 125 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 375। और ये रूट के अंदर है तो रूट के अंदर 5 या 15 ये मीटर स्क्वायर ये आया। उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा था, परिमिति निकालते हैं। चलिए इधर आते हैं। उसके बाद जो है परिमिति बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, जिसमें a कितना था, a कितना माने है 50 प्लस b कितना माने है 80 और प्लस c 120। ये दोनों तीनों को जोड़ के लाएंगे कितना, 250 हो जाएगा। अब बार लगाने का खर्च हमसे पूछ रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बार लगाने का खर्च बराबर क्या हो जाएगा कि ये 250 और माइनस 10 गुने 50। उसके बाद जो है यहाँ पे 250 में से 10 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा था। अब आप लोग कहेंगे कि कहाँ से आ गया, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रहा है ना कि एक और 10 मीटर चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 50 रुपये मीटर की प्रति से बार लगाने का खर्च ज्ञात करना है। तो 10 मीटर छोड़ते हुए टोटल मीटर कितना था 250, 250 में से कह रहा है 10 मीटर छोड़ देने के लिए, यानी कि घटा देंगे और कितने रुपए से, 50 रुपये से। अब समझ में आया। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 250 में से 10 गया 240 और गुने ये 50। अब ये दोनों गुना होकर के कितना आ जाएगा, 12,000 और ये होगा रुपया। ये आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया। तो यहीं तक हम इसको स्टॉप करते हैं, डन करते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे ये 6 के बाद 7th 8 या 9 जो भी हो वो हम बात करेंगे 6 नंबर के बाद, ठीक है। और ये वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं। और ये टोटल का टोटल क्या होता है, भारती भवन बुक से क्वेश्चन लाते हैं हम, ओके। क्योंकि इस चैनल का नाम भी भारती भवन है और भारती भवन बुक से ही लाते हैं। यहाँ पे आप जितना भी देख सकेंगे टोटल का टोटल भारती भवन से में रहता है। तो चलिए लास्ट तक देखने के लिए आपका थैंक यू।